प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास टाइम एंड वर्क के हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके आगे के कुछ क्वेश्चन अब हम करते हैं ना। ए और बी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया तथा ए और बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चले गए, तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ ये हमें बताना है। चलो देखो, पहले इसमें दिया है कि ए और बी और सी अगर काम करे तो कितने दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। 12-15 दिन है ना। फिर इसकी हमें कुल कार्य निकालना है। अगर ये तीनों काम कर तो कुल काम कितने होंगे 60। तो ये काम हमेशा हम ऐसा मानते हैं तो जिससे इन तीनों दिनों में पूरा भाग चला जाए, यानी एलसीएम इन तीनों का। तो एलसीएम कितना आएगा 60। तो इस हिसाब से ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी कितने काम करता है 4। आप क्वेश्चन में लिखा था कि काम शुरू साथ में किया था तीनों ने, पर क्या हुआ, ए और बी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ के चले गए। हमें पता है कुल काम कितने थे 60। अब 2 दिन अकेले बी ने काम किया था अंतिम वाले दिन, क्योंकि ए और बी तो चले गए, यानी सी ने, सॉरी, अंतिम 2 दिन तक अकेले सी ने काम किया था क्योंकि ए भी काम छोड़ के जा चुके थे। तो सी ने काम किया तो सी एक दिन में 4 काम करता है, उसने 2 दिन में कितने काम किए होंगे 8 काम। क्लियर है, यानी यहाँ लिख लो चाहे सी के 2 दिन के काम कितने हो गए 8। इसे कम कर दो, शेष काम कितने बचे अपने पास 52 काम है। अब 52 काम जो है ना ए बी सी तीनों ने मिलके किए, क्योंकि जो ए ने सी ने अकेले ने काम किए थे वो हमने पहले कम कर दिए। तो ए बी सी तीनों ने 52 काम कितने दिनों में किए होंगे। एक दिन में कितना काम करते हैं 6, 5, 11, 4, 15। तो 52 काम कितने दिनों में करेंगे 3 से 7/15 दिनों में। तो 3 दिन 7/15 ये हो गए और 2 दिन सी वाले हो गए जो सी ने अकेले ने किए थे। तो कुल कितने दिनों में काम खत्म होगा 3 और 2 5, यानी 5 से 7/15, यानी ऑप्शन आपका जो ए वाला है वो आपका सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, आप उसे भी देख लो। दूसरा तरीका ये अपना, जैसे कुल काम तो अपने पता ही है 60 है ना। अब ए और बी हम जाने नहीं देते, उन्हें भी लगातार काम कराते हैं। तो ए और बी 2 दिन काम छोड़ के गए थे, तो अगर वो 2 दिन और काम करते तो कितने काम कर लेते वो 6, 5, 11, एक दिन का काम 11, 2 दिन का काम कितना हो जाए दिन का, यानी 22 काम। ए और बी के 2 दिन के काम हो जाते अपने 22। तो हम ए बी सी तीनों का अंतिम दिन तक काम कराते हैं। तो 60 और 22 कितने हो गए 82। अब 82 काम तक तीनों साथ साथ करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म होता है 15 भाग दे दो, 15 5 75, 7/15। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। ये लैंग्वेज पहली वाली है। यदि ए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, यानी ए काम समाप्त होने से कितने दिन पहले जा रहा है 2 दिन, तथा बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ते, तो बताओ काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए बी दोनों काम छोड़ते जा रहे थे, वो भी सेम दिन, तो इसमें ए अलग दिन जा रहा है और बी अलग दिन जा रहा है। चलो करते हैं ना। तो ए बी सी 10, 12, 15 दिनों में काम करते हैं। इनका हमने कुल कार्य निकालने के लिए एलसीएम लिया, एलसीएम आया 60। ए की कार्य क्षमता 6 की, बी 5 और सी कितने काम करता है 4। अब क्वेश्चन में लिखा है कुल काम कितने थे अपने 60। ये अंतिम दिनों से काम छोड़ के जा रहे थे, इनके काम भी हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो 2 दिन पहले ए गया था, तो ए के 1 दिन के कार्य 6 हैं, तो 2 दिन के कार्य कितने हो गए 12। और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, तो बी के 1 दिन का कार्य 5 है, तो कितने कार्य बी के हो गए 3 दिन के कार्य हो गए 15। अब 87
ये कार्य अब ए बी सी तीनों कब तक करेंगे? अंतिम दिन तक। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? एक दिन में तीनों करते 15 काम, भाग दे दो 15 5 75, 15 5 75, बचा कितना? 12। 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, तो आपका ऑप्शन हो गया 5 से 4/5। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही। तो ऑप्शन शायद इसमें गलती हुई, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 5 से 4/5, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी 10 12 15 दिन, तो कुल कार्य इनका एलसीएम ले लो 7। यहाँ तक कोई अंतर नहीं, हम पहले वाली क्वेश्चन लिख रहे हैं। पर लैंग्वेज में जो चेंज क्या है, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। अभी तक अंतिम दिन से जा रहे थे क्वेश्चन में, अब ये ए शुरुआत में चला गया। तो ध्यान रखना, जब कोई मतलब कार्य करने वाला शुरुआत में काम छोड़ के जाता है तो उसके काम को वहाँ से माइनस कर दो, जिससे उसका काम खत्म हो। जैसे कुल काम कितने? 60। ये 2 दिन तक काम किया था उसने, तो ये 2 दिन में कितने काम करके गया होगा? 12। ये काम खत्म 2 दिन में किया और वो चला गया, इसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 48 काम बचे, ये कौन करेंगे? बी और सी, दोनों के काम बचेंगे कि ये तो जा चुका है। 48 काम आप बी और सी को अंतिम दिन तक करने, जब तक काम खत्म नहीं होगा आपका तब तक। अब इसमें आगे लिखा था कि बी काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी बी भी चला जाता है। पर कब जाता है? जब काम खत्म होने से एक दिन पहले। अगर वो एक दिन और रहता तो बी एक दिन में कितना काम करता? बी का काम, सॉरी मैंने लिखा नहीं इनमें, 5 4, तो 6 एक दिन में 6 करता है, तो 12 काम हो उसकी। बी 5 करता है, तो एक दिन में कितने काम करता? 5। हम इसे प्लस कर लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह, यानी 53 काम। अब ये 53 काम है ना, 53 काम बी और सी अंतिम दिनों तक करेंगे। तो ये एक दिन जो छोड़ के गया था वो हमने इसमें प्लस कर लिया, तो बी और सी के अंतिम दिनों का ये अंतिम दिन तक काम हो गया। तो दोनों कितने काम करते हैं? बी 5 करता है, सी 4 करता है, यानी 9 काम करेंगे एक दिन में। तो 9 पंजे 45, बता कितना? 5 और 3 8, सॉरी 5 9 पंजे 45, 5 से 8 को 9, यानी ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी 10 12 15 दिन। मैंने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको अलग अलग कंडीशन सिखाने की कोशिश की है, इसलिए ये मैं सोचना कि एक ही क्वेश्चन है, सब में देखोगे कंडीशन अलग अलग मिल जाएंगी। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और सी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखो कुल काम कितने? 60। मैंने पहले बताया था जो शुरुआत से जाता है उसके दिन काम को कम कर दिया करो। तो ए एक दिन में 6 काम करेगा, तो 3 दिन में कितने काम मिस करेगा? कितने काम कर लेगा? 18। ये कम कर दो तो आपके काम बचे 42, यानी 42 काम है। अब वो बी और सी को करने दी, पर क्या हुआ? सी काम छोड़ के 4 दिन, काम के समाप्त होने से 4 दिन पहले सी भी चला गया। तो सी एक दिन में कितने काम करता था? सी एक दिन में काम करता था 4, तो सी 4 दिन में फिर कितने काम कर लेता है? ये 16, यानी 8 5। अब ये जो काम है ना, ये बी और सी अंतिम दिनों तक करेंगे। कौन कौन? बी और सी दोनों अंतिम दिनों तक काम करना है इनको। तो ये बी और सी कितना काम करते थे एक दिन में? 5 और 4 9, 9 का भाग दे दो, 9 6 54, बचा कितना? 4 और 9, यानी 6 सही 4/9 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसे हमें सुधारनी है। क्वेश्चन है, चर्चा करते हैं। ए बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। मतलब साथ में दिए दो दो दिनों के कार्य और हमें अलग अलग तीनों के कार्य बताने हैं, और हमें ये भी बताना है कि वो कितने दिनों में इस पूरे काम को समाप्त करेंगे। तो ए और बी काम करें तो 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी काम करें तो इसी काम को 30 दिन में, और सी और ए काम करें तो इसी को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पूछा ये, तो सबसे पहले हमें ऐसा कार्य निकालेंगे जिससे इन तीनों पूरा पूरा भाग चला जाए और अपना फ्रैक्शन ना बने, यानी इन तीनों का एलसीएम लो। एलसीएम आएगा 120, यानी ए और बी कितने काम करते हैं मिलके 6, बी और सी कितने काम करते हैं मिलके 4, और सी और ए कितने काम करते हैं मिलके 3। ठीक है ना, ये तीनों के कार्य आ चुके हैं। अब देखो हमें क्या करना है, ये पता करना है ये 6 और 4 10 3 13 काम करते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए कितने काम करते हैं 13। यानी इसमें बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है और ए भी 2 बार है ना। तो ये हो गया 2a 2b 2c बराबर 13। इसमें 2 कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का कार्य अपने पास आ जाएगा, यहाँ से 13/2 यानी 6.5। यहाँ से a प्लस बी प्लस सी के कार्य तीनों कितना काम करते हैं एक दिन में 6.5। अब यहाँ से हमें अलग अलग काम निकालना है, तो सबसे पहले हम सी का काम निकाल लेते हैं। तो देखो ए और बी कितने काम करते हैं 6, तो 6 प्लस सी बराबर 6.5। तो सी का काम कितना आ गया 0.5। ठीक, चलो देखो सी का काम आ गया, और सेम इसी तरीके से हम किसका ए और बी के एक दिन का काम निकालेंगे। तो देखो अगर ए और बी दोनों ए बी का तो हमने अभी ले लिया था 6, अब हम ले लेते बी सी, तो ए का काम निकल आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं 6.5। अगर बी सी का हम कार्य मान ले, कितना है बी सी का काम 4, तो ए प्लस 4 कितना हो जाएगा 6.5। ए का काम कितना आ गया 2.5। ए का भी एक दिन का कार्य आ गया। सेम इसी तरीके से हम किसका निकाल लेंगे सी का, ए का हो गया, सी का हो गया, अब बी का रहा। तो बी प्लस वही लगा लो, ए सी कितना काम करते हैं सी है ए सी 3 काम, तो 3 प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 6.5। तो बी का काम कितना आ जाएगा 3.5, यानी बी 3.5 काम करता है, सी 0.5 काम करता है, और ए 2.5 काम एक दिन में करता है। अब हमें पता करना है कि ये काम जो 120 है कितने कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हल्का सा लंबा हो गया है, अब इधर करते हैं ना, करना शुरू करते हैं। देखो इधर सी ए बी सी तीनों काम आ चुके हैं, हमें पता है ए कितने दिनों में करेगा, तो एक निकाल लेते हैं। 120 काम है, उसकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आई थी अपनी 2.5। दशमलव घटाओ ऊपर 10, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 24 दिन 48। तो ये कितने दिनों में करेगा 48 दिनों में कर लेगा 48 दिनों में। अब बी की बात करते हैं, तो बी कितने काम करता है 3.5, 0 ऊपर आएगी, भाग दो, 34 सही 2.7। ठीक है ना, और सी के काम
कितना करता है 120 काम है, 0.5 की तरह से करेगा, 5 से हाँ 240। ठीक है ना। तो तीनों का अलग अलग दिन आ चुके हैं और हमें पूछा था कि अलग अलग इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 48, 34 और 240, यानी ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। देखो है ना, ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12-16 दिनों में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी ये दोनों ग्रुप में काम कर रहे थे। अगर ए भी ग्रुप में काम करते तो 12 दिन में, बी सी ग्रुप में काम करते तो 16 दिन में। तो यहाँ से हम कुल कार्य निकालते हैं, 12-16 का एलसीएम कितना आएगा 48। तो यानी ए भी 4 काम करते हैं और बी सी कितने काम करते हैं 3। अब हमें पूछा था कि ए 5 दिन काम शुरू में चला गया, तो यहाँ हमें बी ए बी का तो पता है पर ए कितना काम करता है ये नहीं पता, और बी सी का इसमें पता है पर ये बी अकेला काम कितना करता है, सी अकेला काम करता है, हमें अकेले अकेले किसी का कुछ नहीं पता। अब हम सोचे कि इससे पहले वाले मैंने कराए थे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसमें तीनों अलग अलग आ रहे थे तो हम आसानी से कर पा रहे, पर इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम उसमें तीनों को कॉमन ले रहे थे, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार 3 आ रहा था, हम 2 कॉमन लेके उसमें ए बी सी तीनों को निकाल लेते हैं। पर इसमें 2 अकेला बी है ना वो 2 बार आएगा और ए और सी अकेले एक बार आएंगे, तो वो कंडीशन इसमें फेल हो जाएगी, वो नहीं लगेगी। अब इसे कैसे करेंगे देखो, पहले ए प्लस बी दोनों शुरुआत में ए, यदि ए ने 5 दिन तक काम किया और बी ने 7 दिन तक काम किया, ठीक है ना, तो ए और बी दोनों ने मिलके 5 दिनों तक तो काम किया है, क्योंकि 5 दिन तक ये साथ रहेगा, 5 दिन तक काम किया, उसके बाद बी काम करेगा। तो ए और बी यार 5 दिन तक लगातार काम करते तो कितने काम कर लेंगे, 4 × 5 यानी 20 काम कर लेंगे। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी चला जाएगा, 5 दिन काम करने का, ए चला जाएगा, बचेगा बी। बी के ने 7 दिन तक काम किया है, यानी बी के अभी 2 दिन का काम और बचा है। और उसके बाद इसमें लिखा था तो सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो अब बी ने जो 7 दिन काम किया है उसमें तो 5 दिन तो एक ही साथ किया, अब 2 दिन बचे वो किसके साथ किए होंगे, सी के साथ। तो बी प्लस सी कितने दिनों तक काम करेंगे, 2 दिनों तक। तो दोनों एक दिन में 3 काम करते थे, इन्होंने 2 दिन में कितने काम किए होंगे, 6। ठीक है ना, 6 काम किए, तो कुल कितने काम कर लिए इन्होंने 7 दिन में, सॉरी बी ए बी सी ने 26 काम, 48 में से 26 काम ये कर चुके हैं, तो कुल शेष काम कितने बचे अपने, 48 - 26 यानी 20 तो 22 काम बचे। अब 22 काम सी ने किए थे, पर देखो बचा हुआ काम सी ने 13 दिन में किया है, 13 में से हम 2 दिन उसके पहले ले चुके, किसके साथ, बी के साथ। तो अब बचा हुआ काम कितने दिनों में सी ने कर लिया होगा, 11 दिनों में। तो 11 दिनों में बी ने 22 काम किए, तो ये कितने काम करता है एक दिन में, 2। अगर सी एक दिन में 2 काम करता है और अपने पास कुल काम कितने थे, 48, तो 48 काम सी कितने दिनों में करेगा, 2 के हिसाब से भाग दे दो इसमें, 24 दिनों में। हमारे पास सी के काम आ चुके हैं और हम चाहे तो अब ए बी सी के निकाल सकते हैं, पर हमें जरूरत नहीं है, फिलहाल इसे देख लो है ना, और स्क्रीनशॉट ले लो।